गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 4 सितंबर वर्ष 2021। 10th H2 मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण। इसमें प्रश्न संग्रह 2.5 हम लोग कर रहे थे और 6 सवाल हो गए थे। 7वां सवाल में 2 उप प्रश्न बच गए थे, वो हम शुरू करते हैं। 7वां सवाल है क्या? वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करो। तो समीकरण यहाँ पे दिया गया है और इसका मूल कैसा है? वास्तविक तथा समान है। तो हम जानते हैं कि यदि मूल वास्तविक और समान होता है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब b² माइनस 4ac कितना होगा? मूल अगर वास्तविक और समान है तो b² माइनस 4ac कितना होगा? ये 0 होता है। अब a, b और c का मान हमको इस समीकरण में मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, a यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर k है और c यहाँ पर 12 है। b² माइनस 4ac 0 क्यों है? क्यों 0 है? क्योंकि मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा मूल वास्तविक तथा समान है, इसलिए b² माइनस 4ac 0 ही रहने वाला है। अब b कितना है? k है, तो b² क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा। माइनस 4, a कितना दिया है? 3, तो a के जगह पे ब्रैकेट में 3 लिख दो। c कितना है? 12, तो c की जगह पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? k² माइनस 4 तिहाई 12, 12 गुणे 12 करोगे तो 144 आ जाएगा बराबर 0। ये 144 राइट साइड में ले लेंगे। k² इज इक्वल टू 0, माइनस 144 वहाँ जाके प्लस 144 हो जाएगा। तो k² कितना आ जाएगा? 0 प्लस 144 करेंगे तो 144 होगा। अब यहाँ पर k² का मान है, लेकिन हमें k ज्ञात करना है। तो k² को यदि k बनाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो k² हो जाएगा k, और 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12। जैसे k² k हो गया, वैसे 12² 12 हो जाएगा। तो ये k का मान हमें यहाँ पे मिल गया। 7वें का पहला सवाल यहाँ पे खत्म होता है। ऐसे ही 7वें का दूसरा सवाल भी है, वो भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल में समीकरण क्या दिया है कि kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a का मान कितना? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो kx को अगर अंदर ले लेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो kx इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए बी सी का मान लिखेंगे। a कितना है? x² को छोड़ के जो यहाँ बच रहा है वो k है। x² के अलावा k है तो a k हो गया। फिर x के अलावा जो बच रहा है वो b हो गया। x को आप छुपा दो, क्या बचा? माइनस 2k। तो b यहाँ पर कितना है? माइनस 2k है। c कितना है? 6 है। अब यहाँ पर मूल क्या है? वास्तविक तथा समान दिया गया है सवाल में। मूल वास्तविक तथा समान हैं, इसलिए क्या होगा? इसलिए b² माइनस 4ac 0 हो जाएगा। तो b कितना? माइनस 2k, ये स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो गया। माइनस 4, a का मान है k, c का मान है 6 इज इक्वल टू 0।
-2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो जाएगा k का स्क्वायर। 4 छंग 24, 24 k हो गया ये बराबर 0। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। देखिए 4, 4 छंग 24, 4 कॉमन है। ऐसे ही k स्क्वायर है और k है तो k भी कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ k बचा। यहाँ पर क्या बचा, 4 कॉमन है, 4 छंग 24 होता है तो 6 बच गया। k तो कॉमन ले चुके हैं, तो इसका मतलब 4k बराबर 0 होगा या ये ब्रैकेट यानी कि k माइनस 6 0 होगा। तो k बराबर 4 को यहाँ से हटा देंगे तो 0 भागे 4, तो k आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर -6 राइट में ले लो तो +6 हो जाएगा k। तो k या तो 0 होगा या तो 6 होगा। लेकिन देखो अब k अगर 0 हो जाए, k अगर 0 हो जाए तो ये kx स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। k अगर 0 हो तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। तो ये अगर ये पद 0 हो गया तो ये वर्ग समीकरण रहेगा ही नहीं। लेकिन सवाल में क्या दिया है कि ये वर्ग समीकरण है। किसी भी वर्ग समीकरण में ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए k यहाँ 0 संभव नहीं है, k का मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग समीकरण में a का मान कभी 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट इक्वल टू 0। और a कितना है अपना a है, सॉरी ये सवाल है ना, अपना a k है, तो a 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब k 0 नहीं हो सकता। तो k 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब k कितना होगा, इसलिए k का मान सिर्फ यहाँ 6 आएगा। जबकि पहला सवाल हमने किया था तो k 12 आया था, तो यहाँ पर a तो पहले से ही 3 है, तो यहाँ a 0 नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे समीकरण में k का मान 0 अगर रखते हैं तो a 0 हो जाएगा, इसलिए k 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपना 2.5 खत्म होता है। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं 2.6, जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि देखिए, सवाल में सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी हमें ज्ञात करना है उसको x मान लो। जैसे यहाँ प्याज से भरी जो जाली की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसमें से लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक को x मान लो। यहाँ पर देखो चौड़ाई को x मान लिया है। अब आगे फिर अगले कंडीशन से आपको लंबाई भी मिल जाएगी। आधार की लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है तो लंबाई x + 7 हो जाएगा। और विकर्ण जो है लंबाई से 1 मीटर अधिक है, तो विकर्ण लंबाई से 1 मीटर अधिक यानी x + 7 से 1 मीटर अधिक, तो विकर्ण हो गया x + 8 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है कि अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग कि आयताकार जाली है तो किसी भी आयत में विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। तो विकर्ण का वर्ग यानी x + 8 का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग यानी x + 7 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई यानी x का वर्ग। फिर यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दिए, इधर भी a + b का होल स्क्वायर लग गया। फिर क्या होगा, ये एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सब x एक साथ में ले लिया, 49 64 सब एक साथ में ले लिया, ये वर्ग समीकरण मिल गया। इसको गुणनखंड विधि से हल कर दिया तो x बराबर 5 या x - 3 आ गया। लेकिन कभी भी चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x - 3 नहीं हो सकता। तो x कितना होगा, 5 होगा, इसलिए x 5 हो गया, यानी लंबाई कितनी हो गई,
मेरा सब ब्लर ब्लर कर रहा है। अच्छा मेरा सेट करिए ना एक मिनट। ठीक ठीक बेटा, थोड़ा सा रुकिए। तो ये मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको बता रहा था कैसे करना है। हमें जो ज्ञात करना होता है उसे x मान लेते हैं, और फिर जो शर्त दी होती है उसके हिसाब से सवाल करना होता है। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं अब प्रश्न संग्रह 2.6 में। 2.6 में आ जाएं। चलो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.6। प्रश्न संग्रह 2.6 का पहला सवाल देखो क्या है। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का योगफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी प्रगति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जो भी ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे। तो हमें प्रगति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो पहला स्टेप क्या आएगा, माना प्रगति की वर्तमान आयु x है जाने दो, अच्छा x बराबर x। यहां तक समझे। पहला स्टेप यही है, जो ज्ञात करना है उसको x मान लो। अब दूसरा स्टेप क्या है, कंडीशन देखेंगे क्या है। अब सवाल पढ़ेंगे पूरा। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु का योगफल 84 है। तो 2 वर्ष की पूर्व की आयु निकाल लेंगे और 3 वर्ष के बाद की आयु निकालेंगे और उनको प्लस करके 84 लिख देंगे। तो प्रगति की 2 वर्ष की पूर्व की आयु, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व की आयु। देखो 2 वर्ष पहले की आयु निकालनी है तो कैसे क्या करना होता है, आप लोग मुझे बताओ। अगर अभी कोई 12 साल का है, वर्तमान आयु 12 साल है किसी की, तो 2 साल पहले कितनी आयु होगी उसकी, 10। क्या किया आपने, 2 माइनस कर दिया, 12 में से 2 माइनस कर दिया, है ना। बराबर। तो ऐसे ही 2 वर्ष पूर्व की आयु कैसे करेंगे, x माइनस 2 करेंगे। 2 वर्ष पूर्व की आयु, फिर है प्रगति की 2 वर्ष पूर्व की आयु के बाद क्या दिया, 3 वर्ष के बाद की आयु। तो प्रगति की 3 वर्ष के बाद की आयु। तो अभी x है, तो 3 वर्ष के बाद की आयु x प्लस 3। फिर क्या दिया है, इनका योगफल कितना दिया है, सॉरी इनका गुणनफल कितना दिया है, 84 दिया है। तो इनका गुणनफल यानी x माइनस 2 फिर गुड़े x प्लस 3, 84। ब्रैकेट डाल दिया यानी गुणनफल हो जाएगा, गुणा हो गया। अब 2 ब्रैकेट गुणा कैसे करते हैं, एक बार x का पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा, फिर माइनस 2 का वापस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 84। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x करेंगे तो प्लस 1x आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 84 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 6 माइनस 84 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 90 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से हम लोग जैसे करते थे कर लेंगे। यहाँ 1 है, 1 का 90 में गुणा करेंगे 90 आएगा। 90 का भाज्य गुणनखंड करो, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यस 10 गुणे 9 करेंगे, 10 9 90, 10 माइनस 9 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 है तो 9x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 बच जाएगा बराबर 0। तो
तो इसलिए x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर -10 या x बराबर 9। लेकिन x क्या है, x क्या है, x जो है आयु है, आयु कभी माइनस में नहीं होती। अगर कोई अभी अभी पैदा भी हुआ है तो भी उसकी आयु कुछ तो होगी, 1 सेकंड आयु, 2 सेकंड आयु, 1 मिनट की आयु भी हो सकती है ना। तो माइनस तो हो नहीं सकती आयु। x जो है x कैन नॉट इक्वल टू -10। क्यों नहीं हो सकता -10? क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x -10 तो नहीं हो सकता, लेकिन x 9 जरूर हो जाएगा, x 9 हो सकता है। तो इसका मतलब प्रगति की वर्तमान आयु x थी, लेकिन x 9 आ चुका है, तो इसलिए प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष हो जाएगी। इसलिए प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। बात समझ में आ गई? समझे बेटा कैसे करना है? समझ? हाँ, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है? दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करिए। तो दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या, सम देखो क्रमिक है, सम है, प्राकृतिक है। क्रमिक का मतलब क्रम से आने वाला। सम किसको बोलते हैं? जो जो 2 से विभाज्य होता है। जैसे कि पहली सम संख्या 2, उसके बाद क्या आएगा? एक एक छोड़ के बोलो। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 8। तो ये सब सम संख्या है और प्राकृतिक भी है। तो 2 2 का गैप है, तो अगर ये, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वो दोनों क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो एक को x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी? माना दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याएं, एक x लोगे तो दूसरा x प्लस 2 होगा ना। जैसे आप एक 2 ले रहे हो तो दूसरा 4 आ रहा है, 2 प्लस 2 करने पे ही अगला क्रमिक संख्या मिलता है। सम संख्या में 2 2 का ही गैप होता है ना, 2 4 6, प्लस 2 करते हैं तो ही आगे वाली संख्या मिलती है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। ऐसी x, पहले एक संख्या x माना तो अगली x प्लस 2 ही होगी। फिर आगे क्या दिया है? इनका योगफल 244 है। इनका योगफल 244 है। एक्चुअली गुणनफल होना चाहिए, क्योंकि योगफल करेंगे, गुणनफल है ना वहां। अरे हाँ सॉरी, वर्गों का योगफल 244 है। तो ये देखो, ये हो गया x का वर्ग, ये हो गया x प्लस 2 का वर्ग, दोनों का वर्ग है, इनका योगफल है 244। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 244 बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x माइनस 240 बराबर 0। सब 2 से कट रहा है, देखो तो छोटे 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 120 बराबर 0। सब में 2 से भाग दिया तो सबका आधा हो गया। अब हमेशा की तरह क्या है, देखो इधर 120 गुणनखंड करो, माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो 12 दहम में 120 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0 या
x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर माइनस 12 आ जाएगा और यहाँ पर x बराबर 10 आ जाएगा। लेकिन x माइनस 12 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ सम प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। x कैन नॉट इक्वल टू माइनस 12। क्यों? क्योंकि x प्राकृतिक संख्या है। जो x है वो प्राकृतिक संख्या है, इसलिए वो माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए x क्या होगा? इसलिए x 10 होगा। तो अगली संख्या क्या होगी? x प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो वो संख्या 10 तथा 12 है, इसलिए वे संख्याएं 10 तथा 12 हैं। समझ गए बेटा? तो यहाँ पर मुझे लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा, टाइम हो गया है आपका। कितने लोग अटेंड किए थे लेक्चर? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 लोग। 18 लोग। कोई साथ में तो नहीं बैठा है ना? ठीक है बेटा, तो जो सवाल मैंने समझाया हूँ उसको आप लोग कर लेना अपने मन से एक बार। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय बेटा।